नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मित्रों, तैयारी आप TGT आर्ट की कर रहे हैं, हमें उम्मीद है आप लोग तैयारी में व्यस्त होंगे। आज की जो ये क्लास है इसमें हम लोग समसामयिक कलाकार देखने का प्रयास करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण कलाकार होंगे। आराम से आप पेन पेपर उठाइएगा, कुछ नोट डाउन करिएगा और अपनी तैयारी को बेहतर करिएगा। आज के इस क्लास में हम लोग तैयब मेहता को पढ़ेंगे और उनके साथ साथ हम लोग भूपेन खक्कर को पढ़ेंगे। भूपेन खक्कर जो खक्करदा के नाम से जाने जाते हैं, मशहूर हैं। मित्रों, आज है आपका कौन सा डे? आज आपका है मंगलवार, और मंगलवार आज जो है सावन माह का पहला मंगलवार पड़ रहा है। सावन माह का पहला मंगलवार पड़ रहा है। आप सभी को सावन माह के प्रथम मंगलवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वीर बजरंगबली आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें, सभी कष्ट हरें। आइए स्टार्ट करेंगे क्लास। सबसे पहला नाम तैयब मेहता का दिया गया है। मित्रों, आप जानते हैं आपकी परीक्षा में कोई भी कलाकार हो, उस कलाकार के जन्म के बारे में पूछ लिया जाता है कभी कभार। उसके साथ उनकी शिक्षा ज़रूर पूछी जाती है। शिक्षा के साथ उनके कला क्षेत्र के बारे में पूछ लिया जाता है, या प्रदर्शनी के बारे में पूछ लिया जाता है, या फिर कभी कभी उनकी पेंटिंग के बारे में पूछ लिया जाता है, या उसकी नीलामी के बारे में पूछ लिया जाता है। तो ये डाटा आपको कलाकारों पे याद रखना होगा। आइए देखते हैं। तैयब मेहता की अगर बात करें मित्रों, तो तैयब मेहता 25 जुलाई 1925 को गुजरात में जन्म लेते हैं। 2 जुलाई 2009 को इनकी दुखद मृत्यु होती है। सम्मान 2004 में भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्म भूषण दिया गया। पद्म भूषण तीसरा महत्वपूर्ण पुरस्कार होता है भारत सरकार का। ग्रुप के सदस्यों की अगर बात करते हैं, बॉम्बे प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के सदस्य रहे। इस ग्रुप में फ्रांसिस न्यूटन सूजा, SS रजा, KH आरा और मकबूल फिदा हुसैन जैसे महान कलाकार शामिल रहे। बात करते हैं कार्यक्षेत्र की, तो दिल्ली और मुंबई इनका कार्यक्षेत्र रहा है। आगे बढ़ें तो फिल्म फेयर पुरस्कार की बात करेंगे मित्रों। फिल्म फेयर पुरस्कार आपके तैयब मेहता को कब दिया जाता है? दिया जाता है कुड़ाल फिल्म के लिए 1970 में। 1970 में कुड़ाल फिल्म के लिए इन्हें जो है कौन सा पुरस्कार मिलता है? फिल्म फेयर का पुरस्कार दिया जाता है। सबसे महंगी पेंटिंग इनकी खूब पूछी जाती है मित्रों। दिया गया है सेलिब्रेशन नामक पेंटिंग अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 1.5 करोड़ रुपए में बिकी। सोचो, एक पेंटिंग 1.5 करोड़ रुपए में बिकी है। काली नामक चित्र 1 करोड़ रुपए में बिका था। काली श्रृंखला भी तैयब मेहता की बहुत फेमस श्रृंखला है, याद रखना, कई बार पूछी गई है। 1 करोड़ रुपए में बिकती है। आज सुबह एक क्वेश्चन आया था काली वाला। उम्मीद है आप लोगों ने सही किया होगा। आगे कहें, फ्रांसिस बेकन नामक अंग्रेज चित्रकार से प्रभावित रह रहे हैं। कौन से? फ्रांसिस बेकन नामक अंग्रेज चित्रकार से ज़्यादा प्रभावित रहे। कला की शिक्षा की अगर बात करते हैं मित्रों, JJ स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई से इन्होंने कला की शिक्षा ग्रहण की है। कहाँ से? JJ स्कूल ऑफ आर्ट्स से। कैरियर की शुरुआत की बात होती है तो टेरेडो फिल्म स्टूडियो मुंबई में बतौर फिल्म एडिटर के रूप में इन्होंने कार्य किया है। कैसे? बतौर फिल्म एडिटर के रूप में इन्होंने कार्य किया है। विकर्ण श्रृंखला की बात करते हैं तो तैयब मेहता प्रभावित रहे हैं फ्रांसिस बोवेन से। तो इन्होंने जो श्रृंखला तैयार की उसमें एक विकर्ण श्रृंखला रही है, उसमें कर्णवत डाटा बनाया गया है, इससे प्रभावित रहे हैं। इनकी श्रृंखला किसकी है? तैयब मेहता की है। जैसे काली श्रृंखला इनकी बहुत अच्छी श्रृंखला मानी जाती है। और आगे बढ़ेंगे मित्रों, पुरस्कार की बात आएगी। आप जानते हैं एक पुरस्कार इन्हें मिल चुका है। कुलाड़ फिल्म के लिए इन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार 1970 में मिला था। अब आगे बात करते हैं तो 1965 में ललित कला अकादमी का पुरस्कार इन्हें दिया जाता है, और 1968 में इनके चित्र गिरते हुए शरीर के लिए प्रथम तरनाले नई दिल्ली का स्वर्ण पदक भी मिल जाता है। कब मिलता है मित्रों? 1968 में मिलता है। 1968 में तरनाले का पुरस्कार मिल जाता है। आगे बात करते हैं मित्रों, अगला पॉइंट आता है 1970 का दशक। 1970 में फिल्म कुदाल के लिए फिल्म फेयर क्रिस्टिक अवार्ड, यानी कुदाल नामक व्यक्ति के लिए 16 मिनट की एक छोटी सी फिल्म है, लघु फिल्म है। इसमें तैयब मेहता ने मुंबई के बांद्रा स्थित कत्ल घर में फिल्माया गया था, और बांबा के जो बांद्रा वाला बेल्ट है, कत्ल घर वाला, वहाँ पर इन्होंने कुदाल नामक एक फिल्म को बनाया था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे।
1988 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इन्हें कालिदास सम्मान से नवाजा जाता है। किसे नवाजा जाता है? तैयब मेहता को नवाजा जाता है। तैयब मेहता को नवाजा जाता है मित्रों। और आगे बढ़ें। तैयब मेहता अभिव्यंजनावादी कलाकारों में शुमार रहे। अभिव्यंजनावादी कलाकारों में तैयब मेहता का नाम बहुत अच्छे से आता है। अब इनकी थोड़ी सी महंगी महंगी पेंटिंग देख लेते हैं, प्रसिद्ध पेंटिंग और उनकी नीलामी देख लेते हैं मित्रों। जैसे बात करते हैं तैयब मेहता की, तो आप जानते हैं कि जन्म इनका गुजरात में होता है, 25 जुलाई 1925 को होता है। लेकिन इनकी पेंटिंग कौन कौन सी हैं? तो काली वाली पेंटिंग मई 2005 में बिकती है। कहाँ पे? सैफरन आर्ट में बिकती है। भारतीय नीलामी घर में 1 करोड़ रुपए की बिकती है। महिषासुर मर्दनी अगर बात करते हैं, तैयब मेहता की बहुत अच्छी रचना है, 2005 में बनती है। क्रिस्टी की नीलामी में 1.584 मिलियन डॉलर में बिकती है। कौन सी? आपकी महिषासुर मर्दनी रचना। दुर्गा महिषासुर मर्दनी की बात करते हैं, 19 नवंबर 2018 को मुंबई के सुदवी की पहली नीलामी में ये बिकती है। बाउंडर लेस इंडिया में 20 लाख डॉलर में बिकी। 20 लाख डॉलर। अब 1 डॉलर की कीमत लगभग 80 रुपये होती है। तो 8 दूनी 16, लगभग 1.5 करोड़ के आसपास ये भी बिकती है। कौन सी? दुर्गा महिषासुर मर्दनी। इसके साथ जेस्चर दिसंबर 2005 में रंजीत नेकलानी ने खरीदा है 3.1 करोड़ रुपए में। जेस्चर जैसी बढ़िया रचना इनकी सबसे महंगी रचना अभी तक मानी जाती है, 3.1 करोड़ की है। किसके द्वारा जेस्चर को बनाया गया मित्रों? जेस्चर रचना तैयब मेहता की अच्छी रचनाओं में शुमार है, बढ़िया रचनाओं में शुमार है। तो ये तो बात हम लोग तैयब मेहता पे कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे। भूपेन खक्कर का नाम आएगा। भूपेन खक्कर आप जानते हैं मित्रों कि भूपेन खक्कर का जो जन्म है वो 1934 में होता है। जन्म स्थान मुंबई होता है। मृत्यु 2003 में होती है। समलैंगिक कलाकार होते हैं। भारत का पाप कलाकार होते हैं। कला शिक्षा एसएस स्कूल ऑफ आर्ट से होती है। इन्होंने बिंदुसारी पद्धति के हिसाब से खूब ज़्यादा चित्र बनाए। बिंदुसारी पद्धति से खूब ज़्यादा चित्र बनाने का काम किसके पास रहा है? भूपेन खक्कर के पास रहा है। आगे बढ़ें मित्रों। भारत में पाप कला पर आधारित काम भारत में पाप कला पर आधारित काम करने वाले प्रमुख कलाकार कौन माने जाते हैं? आपके खक्करदा माने जाते हैं। भारत में इन्होंने सर्वप्रथम अपने चित्रों में छपे हुए चित्र और कैलेंडर का प्रयोग किया, इसीलिए इन्हें भारत का कैलेंडर आर्टिस्ट भी कहा जाता है। पूछा गया क्वेश्चन से एक बार, भारत का कैलेंडर आर्टिस्ट कौन है? तो भारत का कैलेंडर आर्टिस्ट भूपेन खक्कर होते हैं। भूपेन अंग्रेजी पाप चित्रकार जिम डैना वैन से भी खूब ज़्यादा प्रभावित रहे हैं। किससे प्रभावित रहे हैं? जिम डैना वैन से ये खूब ज़्यादा प्रभावित रहे हैं। भूपेन खक्कर के काम की तुलना डेविड हॉकिंस से भी की जाती है। भूपेन ने समलैंगिकता पर आधारित चित्रों की एक श्रृंखला भी तैयार की है और भूपेन ने लोकप्रिय छपे हुए चित्रों में कैलेंडर का प्रयोग करके अपने चित्रण के काम को उकेरा है, अपने चित्रण को दर्शाया है। आगे बढ़ेंगे मित्रों। आगे कुछ आकृतियों के बारे में कहा जा रहा है। आकृतियों को काट करके मुख्य अभिप्राय के आसपास चिपका करके लाल इमेनल रंग से पृष्ठभूमि में भर देते थे, जिससे कहीं कहीं रंग बाहर चिपक कर आ जाते हैं और चित्रों में दिखाई देते हैं। ऐसे चित्र नवीन और अद्भुत लगने लगते हैं। और आगे बढ़ेंगे मित्रों। पुरस्कार और सम्मान की बात आएगी। कहा जा रहा है द रॉयल ऑफ आर्मस्टर्डम में प्रिंस क्लास अवार्ड से किसे नवाजा गया? तो वह आवाज़ आपके खक्करदा को मिलता है, यानी भूपेन खक्कर को मिलता है। द एशियन काउंसिल स्टार फाउंडेशन द्वारा फेलोशिप इन्हें कब दिया जाता है? 1986 में दिया जाता है। 1986 के आसपास दिया जाता है। भारत सरकार पद्मश्री इन्हें 1984 में देती है। रामगोपाल विजयवर्गीय और बीसी सान्याल भी पद्म भूषण पाते हैं 1984 के आसपास। भूपेन के चित्रों से श्रीनाथ जी के आधार पर बने चित्र संयोजन सर्वाधिक प्रभावशाली रहे हैं और चित्रों में नेत्र आदि चिपका करके रिक्त स्थान पर राम राम लिखते हैं। ऐसा काम भूपेन खक्कर का रहा है। श्रीनाथ जी वाले मूर्ति में ऐसा काम इन्होंने किया है। श्रीनाथ जी के चित्रों में ऐसा कारनामा किया। चित्रों की प्रदर्शनियों की अगर बात करते हैं मित्रों, कहाँ कहाँ पे भूपेन खक्कर के चित्रों की प्रदर्शनियाँ लगी? तो ब्रिटिश म्यूजियम में लगी हैं, द टेंट गैलरी ऑफ आर्ट लंदन में लगी हैं, द म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यूयॉर्क में लगी हैं और नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली है, वहाँ पर भी इनके चित्रों की प्रदर्शनियाँ लगी हैं। इसके साथ चेस्टर एंड डेविटा हार्टेज ट्रस्ट है, वहाँ पर भी इनकी प्रदर्शनी लगी है। और बोस्टन म्यूजियम, कौन सा? बोस्टन म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट सिडनी में भी भूपेन खक्कर के चित्रों की प्रदर्शनियाँ लग चुकी हैं। ऑस्ट्रिया तथा विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम लंदन है मित्रों, वहाँ पर इनके चित्रों की प्रदर्शनियाँ लग चुकी हैं। तो भूपेन खक्कर के चित्र पूरे भारत में फेमस रहे, विख्यात रहे। प्रमुख चित्रों की बात करते हैं मित्रों, तो प्रमुख चित्र कौन कौन सा है? इसमें सबसे प्रमुख चित्र की जब बात आती है तो साधारण लोग इनकी बहुत अच्छी रचना है भूपेन खक्कर की। कौन सी रचना? साधारण लोग। और इसके साथ प्रत्येक दिन की
स्थिति, प्रत्येक दिन की स्थितियाँ भी बहुत अच्छे से भूपेन खक्कर ने दर्शाई हैं। कंधे से अपने बाल बनाता पुरुष, तो कंधे से बाल बनाता पुरुष भी रचना किसकी है? खक्करदा की है। कमीज पहनाते हुए या फिर कमीज पहनते हुए रचना किसकी है? खक्करदा की है। इसके साथ मछली साफ करते हुए, अपनी बालकनी में सुरक्षापूर्ण तरीके से भीड़ को देखते हुए दृश्य, और उसके साथ तुम सबको खुश नहीं रख सकते दृश्य बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाइएगा, खक्करदा का है। उसके साथ जनतावाज रिपेयरिंग की बात हो तब भी खक्करदा का नाम आएगा, और मस्जिद के आसपास मुसलमान वाला जो दृश्य आता है उसके लिए भी खक्करदा का नाम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। गोवा के मछुआरे हों, जलेबी खाता हुआ आदमी हो, नियर रेड फोर्ट हो, पोर्ट्रेट ऑफ शंकर भाई पटेल हो, या फिर प्लास्टिक के फूलों के बुके के साथ आदमी वाली रचना हो, या फिर आपसे पूछा जाए गुरु जयंती उत्सव, तब भी आपको खक्करदा के साथ गाना होगा। और ट्रक चित्र श्रृंखला जो है बनाई गई वो किसके द्वारा बनाई गई? ट्रक चित्र श्रृंखला भी आपके खक्करदा के द्वारा बनाई गई। वही खक्करदा जो बहुत अच्छे कलाकार रहे हैं, बहुत अच्छे पॉप कलाकार रहे हैं, बहुत अच्छे समलैंगिक कलाकार रहे हैं, बहुत अच्छे कैलेंडर आर्टिस्ट रहे हैं, जिनका जन्म 1934 में मुंबई में होता है। उम्मीद है आज की इस क्लास में दोनों चित्रकार आपके समझ में आए होंगे। जो खक्करदा से क्वेश्चंस बन सकता था उन्हें आपको पढ़ाया गया, उसके साथ जो तैयब मेहता से क्वेश्चंस बन सकता था उन्हें भी आपको पढ़ाया गया है। उम्मीद है समझ में आया होगा। मिलते हैं में, तब तक के लिए दिल से सल्यूट। जय हिंद।